हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारतीय नृत्य और संगीत कला से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में तमाशा नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो तमाशा भारत के लोक नाटक का श्रृंगारिक रूप है, जो पश्चिम भारत के महाराष्ट्र राज्य में 16वीं शताब्दी में शुरू हुई। इस लोक कला के माध्यम से महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। इसमें ढोलकी, ड्रम, तुनतुनी, मजीरा, डब, हारमोनियम और घुंघरुओं का प्रयोग किया जाता है। तो बात यहाँ महाराष्ट्र की हुई है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई और इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। और महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र का क्षेत्रफल जो है वो है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। और महाराष्ट्र में राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है, जो प्रायः सर्दियों और बसंत के समय किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चापेली। चापेली नृत्य जो है वो कुमाऊं पहाड़ियों के रोमांटिक नृत्यों में से एक है, जो प्रायः सर्दियों और बसंत के समय किया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो चापेली कुमाऊं पहाड़ियों के रोमांटिक नृत्यों में से एक है, जो प्रायः सर्दियों तथा बसंत ऋतु के समय पर किया जाता है। और कुमाऊं उत्तर भारतीय राज्य उत्तरांचल में स्थित है, जो पूर्वी क्षेत्र में काली नदी से नेपाल से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य का। तो कृष्णा नट्टम नृत्य जो है वो केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो कृष्णा नट्टम केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह 8 नाटकों की श्रृंखला में कृष्ण की कहानी प्रस्तुत करता है। तो बात यहाँ केरल की हुई है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो केरल का क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर। और केरल राज्य में 14 जिले हैं। और केरल के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। और केरल राज्य में विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं तथा लोकसभा में 20 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, असम का। तो बिहू नृत्य जो है वो असम राज्य का एक लोक नृत्य है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है, जो बिहू त्योहार से संबंधित है। यह खुशी का नृत्य युवा पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है और इसकी विशेषता फुर्तीली नृत्य मुद्राएं तथा हाथों की तीव्र गति है। तो बात यहाँ असम राज्य की हुई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और असम राज्य में कुल 33 जिले हैं। और असम के राज्यपाल का नाम जगदीश मुखी है। मुख्यमंत्री का नाम हिमंत बिस्वा शर्मा है। और असम राज्य का क्षेत्रफल जो है वो है 78,438 वर्ग किलोमीटर। और असम राज्य में राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं तथा विधानसभा में 126 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य से। तो शास्त्रीय नृत्य कथकली जो है वो केरल राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं।
तो शास्त्रीय नृत्य कथकली केरल राज्य से संबंधित है और शास्त्रीय नृत्य कथकली मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है और भारत में मुख्यतः 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य का। तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो मोहिनी अट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा के अनुसार दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। नेक्स्ट है, कूद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। तो कूद नृत्य जो है वो जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो कूद नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। यहाँ कूद लोक देवता के सम्मान में एक अनुष्ठान नृत्य किया जाता है। तो बात यहाँ जम्मू और कश्मीर की हुई है। तो जम्मू और कश्मीर की राजधानी है जम्मू और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और यहाँ पे 22 जिले हैं और जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल है 2,22,336 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा करगट्टम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो करगट्टम लोक नृत्य जो है वो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो करगट्टम तमिलनाडु के प्रसिद्ध नृत्य है और तमिलनाडु के कई लोक नृत्य हैं जो राज्य की संस्कृति और परंपरा को प्रभावित करते रहे हैं। सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है कुरवंजी, करगट्टम, कुम्मी, कोलट्टम, कावड़ी अट्टम, नोंदी नाटकम, पावई कुथु, काई सिलवट्टम, मयिम अट्टम, अय्यट्टम, देवरतम तथा डमी हॉर्स और पीकॉक डांस आदि तमिलनाडु के प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो बात यहाँ करगट्टम की हुई है। तो यह एक प्रकार का लोक नृत्य है जिसे गुनगुनाने के साथ किया जाता है और ग्रामीण इस नृत्य को वर्षा देवी मारियम्मन और नदी देवी गंगयम्मन की प्रशंसा में अपने रिवाज के तहत करते हैं। इस नृत्य में कलाकार अपने सिर पर पानी के बर्तन को बहुत खूबसूरती से संतुलित करते हैं। तो बात यहाँ तमिलनाडु की हुई है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और तमिलनाडु में कुल 32 जिले हैं। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु का क्षेत्रफल है 1,30,048 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु में विधानसभा में 235 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं तथा लोकसभा में 39 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान का। तो घूमर जो है वो राजस्थान का एक पारंपरिक और उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। इस नृत्य का विकास भील कबीलों ने किया था और भील मध्य भारत की एक जनजाति है। इस नृत्य में औरतें घूंघट लगाकर और एक घुमावदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं यही पहनकर नृत्य करती है। तो बात यहाँ राजस्थान की हुई है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान में विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं तथा लोकसभा में 25 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शास्त्रीय संगीतकार। तो पंडित जसराज जो है वो शास्त्रीय संगीतकार हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। तो पंडित जसराज भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं और पंडित जसराज का जन्म 1930 में हुआ था
और पंडित जी का संबंध मेघावी घराने से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड के गीतकार कौन है जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समीर अंजान। तो बॉलीवुड के गीतकार समीर अंजान ने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो बॉलीवुड के गीतकार समीर अंजान ने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। इस खिताब के साथ समीर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले दुनिया के पहले गीतकार बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। तमाशा लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कथकली मोहिनी अट्टम केरल का है तथा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो बात यहाँ उत्तर प्रदेश की हुई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 404 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। नेक्स्ट है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार का। तो रामखेलिया जो है वो बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो रामखेलिया जो है बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बात यहाँ बिहार की हुई है। तो बिहार की राजधानी पटना है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार में विधानसभा में 75 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं तथा राज्यसभा में 16 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतनाट्यम। तो तिल्लाना जो है वो भारतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति शैली है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतनाट्यम का अंतिम अंश तिल्लाना कहलाता है। इस अंश में नारी सौंदर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है। यह अत्यंत आकर्षक होता है तथा दैवीय पृष्ठभूमि पर आधारित होता है और भारतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की नृत्य शैली है। इसे सबसे प्राचीन नृत्य भी माना जाता है। इस नृत्य को चधिर अट्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथकली। तो कथकली नृत्य जो है वो एक नाटक भी है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 9 क्लासिकल डांस को पहचान दी है, जिनमें भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, सत्रिया तथा छऊ नृत्य आदि शामिल हैं। तो कथकली केरल का क्लासिकल डांस है। यह नृत्य प्रमुख रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य विशाल विस्तृत वेशभूषा, अद्भुत मेकअप, शैली, मुखौटा और गहने के लिए प्रसिद्ध है। तो बात यहाँ केरल की हुई है। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और केरल का क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर और केरल में कुल 14 जिले हैं और केरल के राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और केरल में विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं तथा लोकसभा में 20 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भांगड़ा। तो पंजाब में अनाज काटने के समय भांगड़ा नृत्य किया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं।
तो भांगड़ा पंजाब की लोक नृत्य शैली है। यह नृत्य बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा नृत्य करते हैं और भांगड़ा के दौरान लोग पंजाबी भाषा में गीत भी गाते हैं तथा लुंगी व पगड़ी बांधे लोगों के घेरे में एक व्यक्ति ढोल बजाता है। तो बात यहाँ पंजाब की हुई है। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और पंजाब का क्षेत्रफल है 50,362 वर्ग किलोमीटर और पंजाब राज्य में कुल 22 जिले हैं और यहाँ के राज्यपाल है विजेंद्रपाल सिंह बदनौर और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और पंजाब में विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं तथा राज्यसभा में 7 सीटें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो है वो एकल नृत्य कहलाती है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एकल लोक नृत्य है। इसका प्रथम संदर्भ मंजा मंगलम नारायण नंबूदिरी द्वारा संकल्पित व्यवहार माला में पाया जाता है जो 16वीं शताब्दी में रचा गया था और मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तमाशा। तो तमाशा जो है वो महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो तमाशा महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह मुख्यतः कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है। इस कला को प्रस्तुत करने के लिए किसी मंच इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी खुले स्थान पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुरी नृत्य में। तो मणिपुरी नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य वैष्णव धर्म से प्रभावित है। इस नृत्य शैली में राधा कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। तो बात यहाँ मणिपुर की हुई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और मणिपुर में कुल 9 जिले हैं और यहाँ के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और मणिपुर का कुल क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं तथा राज्यसभा में 1 सीटें हैं। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। तो भारतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति जो है वो तमिलनाडु में हुई थी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा हिंदू देवकुल के महान त्रिदेवों में से प्रथम नाट्य शास्त्र या नृत्य विज्ञान है। पहले इसे सादिर, दासी, अट्टम और तंजावुर नाट्यम के नाम से भी जाना जाता था। भारतनाट्यम की तकनीक में हाथ, पैर, मुख व शरीर संचालन के समन्वय के 64 सिद्धांत हैं जिनका निष्पादन नृत्य पाठ्यक्रम के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुगाकू। तो बुगाकू जो नृत्य है वो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निम्न में से बुगाकू नृत्य जापानी परंपरागत नृत्य है। शेष तीनों नृत्य कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है तथा ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है। तो नेक्स्ट है, गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य से। तो गरबा नृत्य जो है वो गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो गरबा गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है
जो गीत, नृत्य और नाटक की समृद्ध परंपरा का निरूपण करता है। यह मिट्टी के मटके जिसे गरबो कहते हैं को पानी से भरकर इसके चारों ओर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और गरबा गुजरात की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, होली व अन्य उत्सवों में किया जाता है। इसे गर्भदीप भी कहा जाता है। तो बात यहाँ गुजरात की हुई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी श्रीनगर है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। और गुजरात राज्य में कुल 33 जिले हैं और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। और गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। और गुजरात राज्य में विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं तथा लोकसभा में 26 सीटें हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।